ठीक है, ये हमने समझ लिया। योस्ट एसईओ का प्लगइन हम यूज़ करते हैं, ये कुछ और प्लगइन्स हैं जिनकी मदद से आप एसईओ करते हो वर्डप्रेस साइट का। तीसरी चीज़ हम ये देख रहे थे कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर या फिर स्लग, साइट आइकॉन, कंटेंट, अगर आप इनके अंदर चेंजेस कर रहे हो तो ये वो सारे चेंजेस होते हैं जो अपीयर होते हैं यूज़र के सामने। मतलब ये सारे विजिबल चेंजेस हैं, यूज़र इनको देख पाता है। अगर मान लो मैं किसी साइट का मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल कुछ चेंज करता हूँ तो यूज़र उसको समझ पाता है, देख पाता है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो यूज़र के सामने दिख रही होती है वो सब ऑन पेज के अंदर काउंट होती है। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज, इसके अंदर बस आप क्या करते हो, मोस्टली आप अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग करते हो, बैकलिंक्स बनाते हो। बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स अभी समझेंगे बैकलिंक्स के बारे में। बैकलिंक एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जैसे मान लो ये एक वेबसाइट है और ये एक वेबसाइट है, ये ए वेबसाइट है, ये बी वेबसाइट है। आपने क्या किया हुआ है, ए वेबसाइट के कंटेंट के अंदर कहीं पर बी वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है, और बी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर कहीं पर ए वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है। तो क्या हो रहा है, यूज़र जब यहाँ पर आ रहा है या क्रॉलर जब यहाँ पर आ रहा है तो कंटेंट को क्रॉल करते के साथ ही वो आपके लिंक्स को भी क्रॉल कर रहा है, और लिंक से वो दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, और अगर मान लो क्रॉलर बी वेबसाइट पे आ रहा है तो इसके कंटेंट को पढ़ रहा है, और इसको पढ़ते पढ़ते वो ए वेबसाइट का लिंक देख रहा है तो वो ए वेबसाइट के ऊपर पहुंच जा रहा है। मतलब जिसके अंदर हम क्रॉलर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं वो आपके बैकलिंक्स होते हैं यूजर्स के सामने जो आते हैं। जैसे मान लो अगर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक किसी पोस्ट के अंदर लगा दूं, इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर, तो वो भी मेरा एक बैक लिंक ही माना जाता है। मतलब एक ऐसा लिंक जिसकी मदद से यूजर क्रॉलर आपकी वेबसाइट तक पहुंच सके, वो आपका बैक लिंक होता है, सिंपल भाषा में। तीसरा जो एक्टिविटीज होती है, मतलब ऑन पेज ऑफ पेज के बाद जो थर्ड एक्टिविटी होती है वो होती है टेक्निकल एसईओ, जिसके अंदर आप गूगल के सामने, गूगल के लिए सारी चीज़ों को सही कर रहे होते हो, क्रॉलर के लिए सारी चीज़ों को सही कर रहे होते हो। टेक्निकल एसईओ के अंदर क्या काउंटर किया जाता है, इसके अंदर चीज़ें देखी जाती हैं आपकी robot.txt फाइल्स, साइट मैप, मार्कअप स्कीमा। ठीक है, आपकी वेबसाइट एडसेंस से, मतलब गूगल साइट किट वगैरह से कनेक्टेड है या नहीं है, मतलब जिसमें एनालिटिक्स होता है, गूगल एनालिटिक्स, एडसेंस, सर्च कंसोल, जिसको हम पहले वेब मास्टर बोलते थे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इन तीन पार्ट्स के अंदर हम किसी भी वेबसाइट के एसईओ को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो समझेंगे वो हम समझेंगे ऑन पेज की एक्टिविटी, जो कल भी हम देख रहे थे कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, ये सब किस में काउंटर होता है, आपके ऑन पेज एसईओ के अंदर। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो ऑन पेज एसईओ में कर रहे हैं। अब ऑन पेज में जब एसईओ आप कर रहे हो किसी वेबसाइट का, तो उसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना होता है। जैसे सबसे पहली एक्टिविटी, ये टाइप्स ऑफ एसईओ थे जो अभी हम देख रहे थे, ये टाइप्स ऑफ एसईओ हैं, ऑफ एसईओ, जिसके अंदर हमने अभी समझा ऑन पेज, फिर ऑफ पेज एंड टेक्निकल। ठीक है, अभी हम जो समझ रहे हैं वो ऑन पेज समझ रहे हैं यहाँ पर। अब ये ऑन पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहली चीज़, जो भी आप चीज़ विजिबल, मतलब जो यूज़र को दिखाई देगी, विजिबल चेंजेस होंगे और यूज़र उनको देख पा रहा है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वेबसाइट के यूआई के अंदर जो चेंजेस होता है, यूज़र इंटरफेस के अंदर जो चेंजेस होता है, वो सारे के सारे आपके ऑन पेज के अंदर कवर अप हो जाते हैं। जैसे अब मैं गूगल पे जाकर अगर कोई चीज़ सर्च करता हूँ, जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने ये सर्च करा, मेरे सामने यहाँ पे वेबसाइट निकल कर आई, मैं देख पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो वेबसाइट है उनके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, फिर एक मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फिर ये आ रहा है, ये मतलब ये सारी चीज़ें जो जब आप चेंज करते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर काम कर रहे हैं हम उस टाइम पे, ऑन पेज एसईओ के अंदर। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और यूआरएल स्ट्रक्चर, और साइट आइकन्स, ये कुछ चीज़ें होती है जो हम इसके अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, मुझे एक बार बताओ कि इनमें से अगर मैं ये देखूं,
इसमें मुझे बताओ कि इसमें से मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कौन कौन से। ब्लू कलर मेटा टाइटल, मेटा टाइटल क्या है? ब्लू कलर द कंप्लीट इनकम हाउस। ये वाला, ये है मेरा क्या, मेटा टाइटल। पहला मार्क कर दिया इसको। मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है? नीचे वाला इसके नीचे वाला, विद ओवर इनका ओवर 20 आवर्स ऑफ 20। ट्रेनिंग। ये हमारा क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन। यूआरएल कहाँ पर आ रहा है? जो ये आ रहा HTTPS। है https://www.udemy.com, और ये आ रहा है मेरा स्लग। ये जो डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये स्लग में आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ तीसरा। साइट आइकन कहाँ पर है? ये जो लोगो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब इन सब में अगर तुम ध्यान दोगे, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड डाला था। डिजिटल मार्केटिंग मैंने स्लग के अंदर भी यूज़ किया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। मेरे मेटा टाइटल के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। और मेरे मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यही चीज़ आ रही है। ठीक है, लोगों का तो खैर साइट आइकन है, वो तो उसमें तो खैर ना भी हो तो भी उसमें कहाँ से ही आएगा, लो तो लोगो है, लोगो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये कुल मिला के अगर सारी चीज़ें देखी जाएं तो इन सब में जो मेन सबसे काम होता है वो होता है आपके कंटेंट का। जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये भी आपके कंटेंट में से ही पिक किया जाता है। अगर आपने नहीं यूज़ कर रखा तो आपके कंटेंट से पिक कर लेंगे, मतलब जो क्रॉलर होगा वो आपके कंटेंट में से उठा लेगा। लेकिन अगर आपने कंटेंट अच्छे से डाला हुआ है उसके अंदर, इन सब चीज़ों में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, कुल मिला के देखोगे तो सबसे मेन जो है वो है आपका कीवर्ड। कीवर्ड, कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड हमें पता है कि ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़र गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर आकर सर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपके कंटेंट में, मतलब आपके कंटेंट में तो होने ही होने चाहिए। उसके बाद मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में, इन सब चीज़ों में भी होने चाहिए। अब ये कैसे पता लगाते हैं कि भाई, अगर मान लो इतनी सारी एक्टिविटीज़ होंगी आगे चल के, ऑन पेज में ही हमें 3 4 5 ये मिल रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी है जो हमें करनी है। जैसे इसी में मैं अगर तुम्हें बताऊं तो छठी तुम देख सकते हो, ये वाली। एक होता है सब एडिंग, सब एडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं तुम्हें उस दिन बता रहा था कि H1 लगाओ, H2 लगाओ, H3 लगाओ। तो ऐसे बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ है, अभी हम 5 5 करके या 6 6 करके ऐसे समझेंगे। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि अब ये सारी चीज़ें याद कैसे रहेंगी कि भाई इन्हें कहाँ पर क्या करना है, कैसे होगा। इन सब चीज़ों के लिए ही हम जो यूज़ करते हैं वो इस योस्ट का यूज़ करते हैं। योस्ट एक ऐसा प्लगइन है, इन सारी एक्टिविटीज़ को मतलब करते करते तो खैर याद हो ही जाएंगी, लेकिन जब याद स्टार्टिंग में ना रहे तो ये योस्ट एसईओ आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है कि आपके पास कंटेंट में कीवर्ड नहीं लगा रखा है, आपने मेटा टाइटल सही से नहीं बनाया हुआ है। अगर सही से मतलब तुमने लिख भी रखा है, तो लिख रखा है तो उसके अंदर क्या कीवर्ड आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको योस्ट बता रहा होता है। तो अभी हम सबसे पहले ना यही वाली चीज़ें समझेंगे कि कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, यूआरएल और ये कंटेंट वॉन्टेंट, ये सब चीज़ें में हम ये सब सेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये सब हम चीज़ें कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज़ में, तो बहुत ध्यान से समझना। चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले हमने कल क्या करा था, हमें चाहिए योस्ट का प्लगइन, तो हमने योस्ट कल इंस्टॉल भी कर लिया था, ये आ रहा है योस्ट। हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया था। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो ये हमसे कंटेंट को यूज़ करने के लिए, ये सारी मतलब कंटेंट में कॉन्फ़िगर करने के लिए कि क्या कंटेंट आप डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो, उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करवाता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर आ रही है, जिसमें आपका रेड मार्क हो रहा होता है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। मतलब अगर कहीं पे आपकी चीज़ों में रेड मार्किंग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी उसके अंदर काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ऑरेंज मीडिएटर आ जाता है कि अभी ठीक ठाक है, चल जाएंगी चीज़ें। गुड में बढ़िया चल रही है सारी की सारी चीज़ें। अभी जो हमारा है कंटेंट वो लगभग इतना है, लगभग ज़्यादातर एरिया ओके में पड़ा हुआ है, क्योंकि कंटेंट डला हुआ है लेकिन कंटेंट किसी काम का नहीं है, सिर्फ डला हुआ है।
ये आपके कंटेंट को ये देखेगा कि आपने चीज़ों को फुलफिल करा है या नहीं करा। चाहे उसके अंदर कूड़ा भर रहे हो या क्या भर रहे हो, वो चीज़ ये एनालाइज नहीं करता, वो अभी भी हमें ही करनी है। ठीक है, अब हम जाएंगे सबसे पहले अपने पेजेस में, मतलब जब एसईओ करते हैं तब। एसईओ में सबसे पहले हम पेजेस में जाएंगे तो देखो यहाँ पर मुझे अब इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मेरा ये आ रही है ना रेड लाइट वाला बॉक्स आइकन आ रहा है। इसके अंदर क्या होता है, ये मेरा होता है एसईओ स्कोर, मतलब कि मैंने चीज़ों को फुलफिल करा है या नहीं करा, वो सब यहाँ पे बता रहा होता है। लेकिन क्या मैंने उनको सही तरीके से उनकी रीडेबिलिटी के हिसाब से, यूज़र के हिसाब से डाला या नहीं डाला, उससे आगे वाला बताता है। ये जो रीडेबिलिटी स्कोर है, ग्रीन ग्रे 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 ये सब बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये मुझे इस तरीके से एसईओ की चेकलिस्ट भी दे रहा होता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पर मुझे इशू मिल रहा है जो होम पेज के अंदर यहाँ पे दिखा रहा है, क्या इशू दिखा रहा है वो भी यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, वन मोर ब्रोकन लिंक फाउंड ऑन दिस पेज। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं? ब्रोकन लिंक्स का मतलब होता है जो लिंक अब काम के नहीं है, मतलब या तो वो लिंक ही डिलीट हो चुका है, जो आपने डोमेन वोमेन यूज़ कर रखा था, कुछ भी यूज़ कर रखा था, वो अब ख़त्म हो चुका है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने कहीं पर कोई बटन यूज़ करा, वहाँ पे आपने सिर्फ हैशटैग लगा कर छोड़ रखा है, जिसकी वजह से वो लिंक आगे कहीं पे क्लिक ही नहीं हो पा रहा है, तो वो ब्रोकन लिंक्स होते हैं। ठीक है, और ये टाइम टू टाइम होते रहते हैं, मतलब आप मान लो किसी वेबसाइट पे बैक लिंक बना रहे हो, इंटरनल लिंक लगा रहे हो, कुछ टाइम बाद मान लो वेबसाइट ही बंद हो गई, तो लिंक बेकार हो गया ना, अब वो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, वो कहीं पर भी यूज़ नहीं होने वाला, तो ब्रोकन लिंक की कैटेगरी में चला जाता है। इस वजह से हमें रेगुलर बेसिस पे एसईओ करना पड़ता है, ताकि हम ये सारी चीज़ें चेक करते रहें। और क्या दिखा रहा है? इमेज दिखा रहा है जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो इमेजेस के मतलब उनको फेच करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर दिखा रहा है बट डोंट वरी वी विल ऐड देम ऑटोमेटिकली फॉर यू, हमारे कंटेंट को एनालाइज करके खुद ब खुद ऐड कर देगा। नो फोकस कीवर्ड सेट टू एनालाइज द टाइटल, कोई फोकस कीवर्ड नहीं है, मतलब जब आप एसईओ करोगे तो आप दो चीज़ों पे काम करोगे, एक होता है फोकस की फ्रेज और एक होता है नॉर्मल कीवर्ड। फोकस की फ्रेज का क्या मतलब होता है? फोकस की फ्रेज का मतलब होता है वो मेन कीवर्ड जिसके ऊपर आप इस पेज के काम कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पर भी जाओगे ना पोस्ट वाले एरिया में, ऑल पोस्ट पे अगर जाओगे, तो इन ब्लॉग्स में भी देखो तुम्हें सेम ही काम करना है सारा। यहाँ पर जो देख पा रहे हो, यहाँ पे भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। अभी पेज पे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो पोस्ट हमने डाली हुई है ना, वो टेम्पलेट की डली हुई है, मतलब ओरिजिनल नहीं। तो सबसे पहले होम पेज से ही चलते हैं। होम पेज पे जाएंगे, मुझे एसईओ में काम करना है, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, अभी तक हम एडिट विद एलिमेंटोर करते हैं, मतलब अगर मुझे किसी वेबसाइट के अंदर सही तरीके से काम करना है, उसमें चेंजेस वेंजेस करने हैं, तो मैं एडिट विद एलिमेंटोर करता हूँ मोस्टली। लेकिन अब क्या करना है, अब आप सिर्फ जाओगे एडिट, जैसे ही एडिट पे करोगे, एडिट पे क्लिक करने के बाद, मतलब अभी लोड हो रही है थोड़ा सा, इसको स्क्रॉल करना है वेबसाइट को थोड़ा सा। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर पूरी एसईओ की एक्टिविटीज़ जो अभी हम बात कर रहे थे, वो सारी की सारी वहाँ पर दिखेंगी। जैसे मैंने इसको स्क्रॉल किया, और ये स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखो, अब मुझे ऑप्शन मिल रहा है योस्ट एसईओ। अब देखो, ये मेरा प्रीव्यू आ रहा है मोबाइल का और ये डेस्कटॉप का, जैसे अभी हम सर्च इंजन पे देख रहे थे जिसका स्नैप बनाया था। अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, प्लीज़ प्रोवाइड अ मेटा डेटा, मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब जो एक्टिविटीज़ हमें सबसे पहले परफॉर्म करनी है, वो क्या करनी है? वो ये है कि आपको सबसे पहले डालना है फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज क्या होता है? फोकस की फ्रेज होता है आपकी वेबसाइट का मेन कीवर्ड, कि आप किस कीवर्ड के ऊपर इसको रैंक कराना चाहते हो। तो मैं गया यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे गेट रिलेटेड की फ्रेज भी कर सकते हो, लेकिन ये फिर पेड में जाएगा फिर, तो उस चीज़ को अभी रहने देना। शेमरस वगैरह से इंटरलिंक करना पड़ता, वो हम गूगल एड्स में सीखेंगे शेमरस वगैरह। जैसे ही मैंने कीवर्ड डाला, देखो ये ऑरेंज पे शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसको हटा दूँ तो रेड मार्किंग आ गई, यानी कि अभी ज़रूरत है काम करने की। ऑरेंज पे कुछ इस तरीके से, लेकिन आपको कंप्लीटली इनको ग्रीन बनाना होगा। ग्रीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, फोकस की फ्रेज डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा मेन कीवर्ड है। कीवर्ड के बाद अब आ जाओ मेटा एसईओ टाइटल, यानी कि वही मेटा टाइटल जिसकी हम बात कर रहे थे। अब इसके अंदर कैसे काम करोगे? अभी जो चीज़ें डली हुई है वो है टाइटल। टाइटल क्या है मेरे पेज का? होम पेज, तो होम आ रहा है, पेज है, पेज डला हुआ है। सेपरेटर, ये जो हाइफन बीच में आ रहा होता है ना, इसको बोलते हैं सेपरेटर। फिर साइट टाइटल, साइट का टाइटल क्या है? ब्रांडिंग वाला, जो कि हमारा यहाँ पे डला हुआ है। अच्छा, ब्रांडिंग वाला है
तो इसको हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में लेंगे। ठीक है जी, ये मैंने यूज कर लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, और इसमें देखो यहाँ पे आ गया स्लग। स्लग मतलब जो आगे का यूआरएल यहाँ पर आता है, मतलब डोमेन के बाद जो चीज़ें आ रही होती है, या जो मेरा यूआरएल स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ पर हम सही सही करते हैं। नीचे आ रहा है मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन। अब जैसे मैंने ये सारी चीज़ें नहीं लगा रखी, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एसईओ एनालिसिस पर, इसको ओपन करूँगा और पहले ना इसमें से ये हटा देता हूँ। ये हटा दिया, स्क्रॉल करा, ये देखो इसने मुझे एसईओ एनालिसिस के अंदर 9 प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, 9 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक का क्या मतलब है, आउटबाउंड लिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को, सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमने इसके अंदर देखी एसईओ एनालिसिस में, सबसे पहली दिखाया इसने आउटबाउंड लिंक। अब ये आउटबाउंड लिंक क्या होता है, आउटबाउंड लिंक का मतलब होता है 2 लिंक होंगे, देखो एक आउटबाउंड होगा, एक इसमें जो प्रॉब्लम दिखाएगा दूसरी वो दिखाएगा इंटरनल लिंक। एक बार ही बताओगे जरा आउटबाउंड लिंक और इंटरनल लिंक तुम क्या समझ पा रहे हो, मतलब इतने दिन हो गए तुम्हें क्लास लेते लेते, इतना तो एटलीस्ट बता ही पाओगे कि आउटबाउंड समझ कर कि आउटबाउंड और इंटरनल लिंक किस तरीके के हो सकते हैं। On board. सर इंटरनल मतलब जो सेकंड वाला है, ये वो लिंक होते हैं जैसे हमारे वेबसाइट पे हमें इस पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना है। अच्छा, तो आउटबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक सोशल मीडिया वगैरह के लिंक्स। अपने वेबसाइट वेबसाइट भी दे देखो आउटबाउंड दो। लिंक और इंटरनल लिंक का क्या मतलब हुआ। इंटरनल लिंक का मतलब हमें समझ में आता है कि जब आप किसी चीज़ों को इंटरनली सारी चीज़ों को काम कर रहे हो, ये हमारी एक वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है जिसके अंदर हमारे 4 पेजेस, ठीक है। पहले पेज के अंदर मैंने दूसरे पेज का लिंक लगा हुआ है, दूसरे पेज के अंदर मैंने तीसरे पेज का लिंक लगाया हुआ है, और तीसरे पेज के अंदर मैंने चौथे पेज का लिंक लगाया। इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग, जब आप एक ही पेज के अंदर आपने मल्टीपल पेजेस को इंक्लूड कर रहे हो लिंक लगा लगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी इंटरनल लिंकिंग, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरनल लिंक मतलब आप एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर रहे हो, मतलब कनेक्टिविटी ऑफ मल्टीपल पेजेस ऑफ अ सिंगल वेबसाइट। दूसरी चीज आउटबाउंड लिंक का क्या मतलब होता है, अभी हमने बात करी कि जब आप वेबसाइट के अंदर सारी चीज़ों में काम कर रहे हो, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर रहे हो, लेकिन जब यही काम आप वेबसाइट के बाहर के पेजेस के साथ करते हो, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ, तो वो काउंट किया जाता है आपके आउटबाउंड लिंक के। ठीक है भाई, अब सबसे पहले मुझे जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपके पास आउटबाउंड लिंक नहीं है, तो आप इसमें कोई आउटबाउंड लिंक लगा दो, मतलब आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। दूसरा है की फ्रेज इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, मतलब जो इमेज के बैकग्राउंड में जो हम जब सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि आपको इमेज का ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डालना होता है, उसके अंदर की फ्रेज लगेगा, मतलब की फ्रेज जो हम यहाँ पे सेट करेंगे, फोकस की फ्रेज के अंदर जो हम सेट करेंगे वही वर्ड वहाँ पर हमें मेंशन करना है, तो ये वो चीज़ होती है। दूसरा की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, जो आपकी वेबसाइट का स्टार्टिंग कंटेंट है, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को स्टार्ट कर रहे हो, उसके अंदर आपका मेन फोकस की फ्रेज होना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का है इसके लिए, तो मेरे कंटेंट में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंट्रोडक्शन में ही होनी चाहिए। की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, एसईओ टाइटल यानी कि मेटा टाइटल, मेटा टाइटल में आपका होना चाहिए। अब देखो कैसे, ये चलो ये और आगे की दिखाता हूँ एक बारी, पहले ये वाली चीज़ है। आउटबाउंड लिंक खैर हम बाद में लगाएंगे, अभी जो हमें समझना है वो समझना है ये वाला की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, क्योंकि अभी हम ये वाली चीज़ें समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको एक की फ्रेज ही बताना है, बिना की फ्रेज के आप एसईओ टाइटल के अंदर डाल नहीं पाओगे, तो मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाल दिया। अब ब्रांडिंग वाला है, ब्रांडिंग वाला के अंदर एसईओ टाइटल में की फ्रेज इन एसईओ टाइटल,
नॉट ऑल वर्ड्स फ्रॉम योर की फ्रेज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अपीयर इन द एसईओ टाइटल। मतलब अगर आप छोटे मोटे वर्ड भी डाल दोगे तो वो मैच कर जाएंगे। अब मुझे बस क्या करना है, अपने एसईओ टाइटल के अंदर ब्रांडिंग वाला लिखा हुआ आ रहा है, होम आ रहा है, तो मैं इसके आगे ही कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अपना की फ्रेज लगा दूँ, ब्रांडिंग वाला डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर तुम चाहो तो इसके बीच में सेपरेटर लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से इंसर्ट वेरिएबल करोगे तो यहाँ पे टैगलाइन, साइट टाइटल और ये सेपरेट, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये क्यों आ रहा है? ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ब्रांडिंग वाला डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा ना, तो देखो यहाँ पर अब वो जो की फ्रेज इन एसईओ टाइटल था वो मेरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है। क्या कह रहा है? की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, देखो पहले रेड में था अब ऑरेंज में आ गया, इंप्रूवमेंट में दिखा रहा है। क्या कह रहा है? की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, द एग्जैक्ट मैच ऑफ फोकस की फ्रेज अपीयर इन एसईओ टाइटल बट नॉट एट द बिगनिंग। कि मुझे ये बिगिनिंग में दिखाना पड़ेगा, मतलब जो मैंने एंड में लगाया अभी इसको मुझे बिगिनिंग में दिखाना। ठीक है भाई, यहाँ से उठा के इसको बिगिनिंग में लगा देंगे। मैं चाहूंगा कि इसके बाद ये होम पेज के जो टाइटल वाइटल है ये सब हट जाए, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पे लगाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ब्रांडिंग वाला। अब नीचे आकर चेक करेंगे तो यहाँ से वो गायब हो गया इम्प्रूवमेंट के अंदर से, अब वो ग्रीन वाले में चला जाएगा, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल ग्रीन मार्क। ऐसे ही सारी की सारी एक्टिविटीज को आपको परफॉर्म करना होता है। ठीक है जी। थोड़ा सा आप दूसरा वाला देखो, की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, प्लीज ऐड बोथ अ की फ्रेज एंड अ मेटा डिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द की फ्रेज। अब मेरे पास मेटा डिस्क्रिप्शन में की फ्रेज नहीं लगा हुआ, मेटा डिस्क्रिप्शन ही नहीं लगा हुआ, तो सबसे पहले मैं मेटा डिस्क्रिप्शन लगाऊंगा। अच्छा, कोशिश करना कि ये जो ग्रीन लाइन है ना ग्रीन ही रहे, क्योंकि अगर तुम इसे भर दोगे तो ये ऑरेंज में चली जाएगी। ऑरेंज का मतलब मतलब रेड हो जाएगी। रेड का मतलब क्या होगा कि अब आपका जो मेटा टाइटल है वो पूरी तरीके से विजिबल नहीं हो पाएगा। इतनी तो चीजें दिख पाएंगी यहाँ तक, इसके बाद देखो ऐसे डॉट 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 में चला जाएगा, तो जो चीजें दिख नहीं पाती फिर उनका कोई काम नहीं रह जाएगा। मार्केटिंग में तो हम दिखाना ही सीखते हैं चीज़ों को, तो इसलिए ग्रीन तक ही रहने देना। स्लग में बताया कि आप अपना यूआरएल डालोगे, मैं अपना कीवर्ड डालूंगा इसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अपने आप इसके अंदर ये हाइफन वगैरह यूज करता है तो उसे करने देना, उसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं डालूंगा अपना मेटा डिस्क्रिप्शन वी आर, या फिर कुछ इस तरीके से ब्रांडिंग वाला डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एसईओ ब्रांडिंग गूगल एड्स। अभी के लिए इतना रख लेता है, ठीक है। मैंने ये ईटीसी में डाल, ईटीसी। ठीक है भाई, अब इसको स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा। अब जैसे मान लो मेरा जो कीवर्ड है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, और उसी कीवर्ड को अंदर मैंने इसके अंदर बड़ी चुपचाप से कंटेंट के अंदर ही छिपा दिया, जैसे ब्रांडिंग वाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्रोवाइड्स एवरी टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब ये मेरे कंटेंट में ऑड भी नहीं लग रहा, और मेरा कीवर्ड का कीवर्ड मैच हो गया पूरा का पूरा। अब बाई चांस अगर मान लो मैं इसे नहीं लगाऊं, इसमें से मैं सर्विसेज हटा दूं,
स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दिखने को मिलेंगी। क्या आ रहा है? ये रहा, द मेटा डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन स्पेसिफाइड बट इट डज नॉट कंटेन द की फ्रेज। यहाँ पर मैं अपना की फ्रेज नहीं लगा पा रहा, अगर मान लो मैं नहीं लगाता। अब इसको मैं वापसी लगा दूंगा तो कैसा रहेगा? इसमें लिख दो सर्विसेज, नीचे आते हैं वापसी, तो अब ये मेरा ग्रीन में चला गया। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, की फ्रेज और सिनोनिम अपीयर इन मेटा डिस्क्रिप्शन वेल्ड, कुछ इस तरीके से। इसी के बाद यहाँ पर आता है की फ्रेज इन सब हेडिंग, ये चलो कंटेंट का काम हो गया। टेक्स्ट लेंथ की आपको लगभग 300 वर्ड्स का लगाना है, वैसे कोशिश करना 1000 वर्ड्स का लिखो। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, ये भी वेबसाइट के अंदर का काम है। आउटबाउंड लिंक, ये भी हमें कंटेंट के अंदर का काम करना है। की फ्रेज इन इमेज ऑल्टर एट्रीब्यूट, अब इसको एक बार ही समझ लो, पहले इन सब चीज़ों को सेव कर लेना, क्योंकि इसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जो ये जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे खाली खाली दिखा रहा है, इसकी जगह आप यहाँ पे एक फीचर इमेज सेट कर लेना, जो यहाँ पर विजिबल होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चेंज कर लेना। दूसरा, सबसे पहले इसको क्या करो, इसको कर लो सेव। ये मैंने कर लिया सेव, ताकि चीज़ें रिमूव ना हो जाए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाना है अपनी इमेज के अंदर, इमेज के अंदर ही लगाना है। इसमें दिखा रहा है की फ्रेज इन इमेज ऑल्ट्रीब्यूट एट्रीब्यूट इमेज ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट विद एट लीस्ट हाफ ऑफ वर्ड फ्रॉम योर की फ्रेज। की फ्रेज के साथ मेरे पास कंटेंट नहीं। अब सबसे पहले तो मैं इसी में लगाऊंगा, रिप्लेस करूंगा इसे, यहाँ पे टिकड है, मुझे पता है कि भाई यहाँ पर देखो ये आ रहा है उल्टा पुल्टा, ये रेड एंड ब्लैक मिनिमलिस्ट कार्ड। यहाँ पर मुझे अपना कीवर्ड लगाना है, यहाँ पर भी मैं अपना नाम डालूंगा ब्रांडिंग वाला, मार्केटिंग एजेंसी, लोगो। ठीक है, कैप्शन वैप्शन आप जो मर्जी यूज कर लो, ये यूआरएल तो खैर यूआरएल ही रहेगा। ऑल्ट टेक्स्ट ये जरूर लगा देना। इसको कर दिया सेट। सेट करने के बाद अब जाएंगे वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर जाने के लिए हमें एडिट विद एलिमेंट और करना पड़ेगा, एडिट विद एलिमेंट और कर लो। इस पर टैप करने के बाद सबसे पहले आप इमेज को समझ लो कि इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट जितने जितने भी होंगे वो सारे किस तरीके से लगेंगे। करना कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस में ऑल्टरब्यूट, वो जब आप अपलोड कर रहे होते हो ना तभी साथ के साथ लगाते हो। उससे फायदा ये होगा कि अब बार बार ही करने वाली जो चीज़ है ये खत्म हो जाएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यही पंगा होता है जब इसके अंदर काम करने लग जाओ ना। बस वेट तो, ठीक है भाई। अब इसमें जितनी भी इमेजेस है ना, जैसे ये वाली इमेजेस है, ये वाली इमेजेस है, इन सब के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना कीवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें सही हो पाएगी, अदरवाइज ये ऐसी फंसी है। लॉग व्लॉग, इसमें कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे इमेज, जैसे ये वाली इमेज आ रही, इसके अंदर मुझे अपना ऑल टेक्स्ट डालना पड़ेगा। देख रहे हो यार, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ब्रांडिंग, अभी के लिए मैं इतना ही लिख रहा हूँ, कैप्शन में डाल सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये जितनी भी इमेजेस आ रही हैं इन सब के अंदर मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसी तरीके से मतलब तुम चेंज करने हैं तो कुल मिला के ये। अब इसके बाद इसे पब्लिश कर दो। अब मैं वापसी जाऊँगा एग्जिट टू डैशबोर्ड। यहाँ से भी तुम देख सकते हो, यहाँ पर ये एसईओ का एक्सटेंशन आ रहा है, बट यहाँ से समझ में नहीं आता है तो इसलिए वहीं पे जा। ठीक है मेरे भाई, स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ।
एसईओ एनालिसिस को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आकर चेक कर लो, जो की फ्रेज था वो हट गया हो। गिरा। की फ्रेज इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर मुझे लगाना था, वो मैंने लगा दिया। एक दो इमेज के अंदर भी लगा दोगे तो चल जाएगा, वैसे तुम्हें सब में लगाना है, क्योंकि ये तुम्हें सारी चीज़ें सही नहीं बताएगा। समझ रहे हो? तो इस चीज़ के लिए इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर सारी इमेजेस के अंदर ऑल्ट एट्रीब्यूट कह लो या ऑल्ट टेक्स्ट कह लो या ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कह लो, चीज़ें सेम है। तो पहले हमें कुछ ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। बची हमारी कितनी, चार पांच, मतलब छः तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आउटबाउंड लिंक कैसे लगाना है, की फ्रेज में इंट्रोडक्शन में कैसे डालना है, की फ्रेज डेंसिटी, की फ्रेज वॉज फाउंड जीरो टाइम, पूरे कंटेंट के अंदर एक भी बार मेरा कीवर्ड नहीं है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब जो जो चीज़ें हमें ऑन पेज के अंदर करनी होती है, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो सारी की सारी ये तुम्हें योस्ट का प्लगइन सारी चीज़ें बताता है। अब एसईओ में अभी तक हमने जितनी मतलब एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी किसके लिए हुई है, होम पेज के लिए हुई है। समझ रहे हो? इसी तरीके से आपकी वेबसाइट में जितने ज़्यादा पेजेस होंगे, सबके लिए तुम्हें यही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी वन बाय वन। और सबका सेम कीवर्ड नहीं होता है। मतलब अगर तुम अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर, तो अगर तुम एक ही कीवर्ड को उठाकर अपनी वेबसाइट में लेकर चलते रहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। सारे पेजेस एक जगह थोड़े दिखाओगे। कीवर्ड को अलग अलग रैंकिंग, मतलब कीवर्ड पे अलग अलग पेज रैंक होना चाहिए। तो हर पेज के ऊपर ऐसा नहीं है सेम चीज़ें कर रहे हो। अलग कीवर्ड होगा, अलग की फ्रेज होगा, मेन फोकस की फ्रेज अलग होगा, सब हेडिंग अलग होगी, मेटा डिस्क्रिप्शन अलग होगा, सब पे अलग अलग चीज़, मतलब उस पेज के हिसाब से। मान लो अगर कोई अबाउट सेक्शन सर्च कर रहा है तो उसको अबाउट के हिसाब से कंटेंट दिखेगा। अगर कोई सर्विसेज ढूंढ रहा है तो उसे सर्विसेज वाला पेज दिखेगा। ठीक है, अगर वो सिर्फ कंपनी के नाम, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च कर रहा है तो उसके सामने मेरा होम पेज जाएगा। तो कीवर्ड के हिसाब से अपने मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल को डिजाइन करना पड़ता है सबसे पहले। ये चार पांच चीजें समझ में आई? यस सर।